कैसे बच्चों आप लोगों का मोस्ट अवेटेड एडवर्टाइजमेंट जिसका कि अनऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ वहाँ घूम रहा था फॉर एमपीपीजी सेल की आपकी रिक्रूटमेंट जो कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमपी सरकार ने एमपी के ऊर्जा विभाग ने निकाल दिया है। जहां पर कि आप लोगों को ये मालूम था कि ध्यान दीजिएगा, ये 9/12/2024 को आपका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, जहां पर कि आपकी पांचों जो आपकी वितरण कंपनियां हैं जैसे कि पश्चिम विभाग, पावर ट्रांसमिशन, एमपी की पावर मैनेजमेंट, आपकी पूर्व विभाग जो आपके पास में पूर्व क्षेत्र है, इसका मध्य क्षेत्र है जो पावर जनरेशन कंपनी, तीनों ने मिलके एक तरह का नोटिफिकेशन आपका निकाला है, जहां पर कि इसकी वैकेंसीज के बारे में भी जानकारी दी है। इस वैकेंसीज के अंदर किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो आगे जाके मालूम पड़ा। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमारे पास में एग्जाम जो है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, मैकेनिकल, सिविल की कितनी हमारे पास पोस्ट है फॉर जेई और एई के स्पेक के अंदर, ठीक है। तो हमें बात करें इसकी पद के अंदर, तो करीब करीब यहाँ पर काले मतलब असिस्टेंट ग्रेड की जो एग्जाम है उस पोस्ट के लिए आपके 818, इसमें दो पार्ट में हमको मालूम है, दो पार्ट में पहले से अवेलेबल थी। एक आपको पार्ट ये दिखाई देगा जब भी आपकी कुल पोस्ट दिखाई देगी, उसमें से एक पार्ट जिसके लिए 87% वो पार्ट होगा जहां पर कि अवेलेबिलिटी है आपकी पोस्ट की, और कुछ पार्ट होगा जो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो पहली पार्ट कार्यालय वाली थी, कार्यालय सहायक थी हमारे पास में, और हमारे पास में इसकी सेकंड पोस्ट थी लाइन परिचायक, हमारे पास में सेकंड पोस्ट थी। थर्ड पोस्ट हमारे पास में इसकी है सुरक्षा उप निरीक्षक परीक्षु कनिष्ठ अभियंता सर्जन, मतलब मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए पोस्ट थी, जहां पर करीब करीब 14 पोस्ट अवेलेबल है आपके पास में, जहां 14 पोस्ट में पावर जनरेशन कंपनी आपको दे रही है इसके अंदर। तो 14 पोस्ट को अवेलेबल देख लीजिएगा, यहाँ पर किस तरह से आपकी आपका जनरल वाले बच्चों के लिए करीब करीब 3 पोस्ट, अब आपके पास अब 5 पोस्ट करीब करीब अवेलेबल है मेरे पास में यहाँ पर। इसके अलावा मैं बात करूं कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला के लिए बात करूं, यहाँ पर मैं ऊपर किसके लिए थी, मैकेनिकल के लिए थी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों के लिए टोटल 3 पोस्ट है मेरे पास में यहाँ पर। इसके अलावा मैं बात करूं आपके कनिष्ठ अभियंता बेसिकली सिविल वालों के 30 पोस्ट टोटल अवेलेबल है यहाँ पर मेरे पास में, जिसको कि आपके एमपी के पश्चिम क्षेत्र ने आपको अवेलेबल कराई। 30 पोस्ट टोटल मेरे पास जो यहाँ पर है, इस 30 पोस्ट में से 87 पोस्ट मेरे पास अवेलेबिलिटी के अंदर, जहाँ पर कि पावर जनरेशन, एमपी के मैनेजमेंट और एमपी के पूर्व क्षेत्र ने टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर निकाली है। और आपके मध्य प्रदेश से टोटल पोस्ट आपकी 29 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 25 पोस्ट करीब करीब अवेलेबल है, और 13 पोस्ट इन्होंने अभी जारी नहीं करी है अपने पास से। इसके अलावा बात करें कनिष्ठ सहायक अभियंता आपकी संयंत्र इलेक्ट्रिकल प्रयोगशाला, तो टोटल 237 पोस्ट है बच्चों। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपने करीब करीब 250 पोस्ट निकाली है, तो जिसके लिए आपको भिड़ जाना है अभी से तैयारी के लिए। तो 237 पोस्ट करीब करीब बच्चों अपने पास में है, और 237 में से भी 87 पोस्ट हमारे पास है, जहां पर कि पश्चिम क्षेत्र के लिए करीब करीब बच्चों हमारे पास 50 पोस्ट अवेलेबल, कितनी है 50 पोस्ट टोटल हमारे पास अवेलेबल है मेरे पास में। और इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर मेरे पास 41 पोस्ट मेरे पास अवेलेबल, जहां पर ध्यान रखो निरंक भूतपूर्व सैनिकों सभी को कुल मिला के बात करें तो वहां पर इस श्रेणी के आधार पर बात करें। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे पास विद्युत जो जबलपुर वाला हमारा एरिया है उसके लिए हमारे पास टोटल 45 पोस्ट अवेलेबल है मेरे पास में। इसके अलावा मध्य की जो क्षेत्र है हमारे पास में उसकी 70 पोस्ट, तो बेटा बहुत ज़्यादा पोस्ट हमें यहाँ पर दे दी गई है आज की तारीख में हमारे पास में। और टोटल करीब करीब हमारे पास में इसकी जो पोस्ट है 211 पोस्ट इसके अंदर अवेलेबल है, और इसके बाद 80 बाकी जो पोस्ट है 13% जो पोस्ट है वो खाली रखी गई बात के लिए हमारे पास में, ठीक है। तो टोटल 237 पोस्ट ऐसे अवेलेबल है मेरे पास में। अब इसके अलावा आपके पास में आ जाती है सहायक, आपके सहायक विधि अधिकारी की पोस्ट है मेरे पास में, जिसकी आपकी पोस्ट अलग अलग अवेलेबिलिटीज के अंदर है। मेन हमारी जेई की पोस्ट थी जो 237 पोस्ट हमारे पास से मिली है, सहायक प्रबंधक, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास में। ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, सहायक यंत्रक सहायक मैकेनिकल प्रयोगशाला की वापस 46 पोस्ट है मेरे पास में, ठीक है। और मेरे पास में यंत्रक सहायक इलेक्ट्रिकल प्रयोगशाला की 28 पोस्ट है मेरे पास में यहाँ पर। तो इनकी भी हम एलिजिबिलिटी एक एक करके देखेंगे, जहाँ पर कि 28 में से 25 पोस्ट हमारे किनको दी पावर जनरेशन कंपनी हमारे पास प्रोवाइड करवाई हुई है। अभी फार्मासिस्ट वगैरह की पोस्ट हमारे काम की नहीं है, भंडारण हमारे काम की पोस्ट नहीं है। एज ए टेक्निकल पर्सपेक्टिव की बात करें हमारे पास में एएनएम की पोस्ट भी इन्होंने है, ड्रेसर पट्टी की पोस्ट, और बहुत सारी पोस्ट बच्चों प्रोवाइड करी इन लोगों ने यहाँ पर। लैब टेक्नीशियन करीब करीब मेरे पास 24 पोस्टें यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करी यहाँ पर बच्चों मेरे पास में। अग्निशम प्रकाशन बहुत सारी पोस्ट इन लोगों ने प्रोवाइड करी है, सुरक्षा मैनेजमेंट बहुत सारी पोस्ट इन्होंने प्रोवाइड करी है मेरे पास में। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक तरह का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड किया, जहाँ करीब करीब 2500 पोस्ट है, 2500 में से करीब करीब हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए हमारे पास 250 पोस्ट अवेलेबल है
इस तरह से, और ध्यान दीजिएगा करीब करीब 5 साल बाद इस तरह की आपकी जॉब वैकेंसी आ रही फॉर जेई स्टूडेंट, तो भिड़ जाओ इसके लिए। और इस तरह की पोस्ट बहुत कम आती है, तो इलेक्ट्रिकल की जब अब बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट भी आती है, तो हमारे पास 10 या 15 20 आती है हमारे पास, या कुल मिला के 30 पोस्ट आती है। कहीं 250 पोस्ट कभी जेई की मिली, तो हमें भिड़ जाना है, मतलब अर्जुन का एक तरह से लक्ष्य दे लेना है कि हमें यही एग्जाम लेना है, बढ़िया उस चीज़ के पीछे। अब इसके लिए हमारे पास ध्यान रखना, हमें थोड़ी इसकी हम पहले बात करें वैकेंसी नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर इसकी आपकी जो एलिजिबिलिटी है मेरे पास में, तो एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के अंदर मेरे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर दे रखा है कि बेसिक के तौर पर आपका सहायक वितरण इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेरी दी गई है एआईसीटीई यूजी से मान्यता प्राप्त, तो 60% के यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिनिमम है मेरे पास में, जिसको आप यहाँ पर देख लेना। अलग से आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मेरे पास में हो जाती है मेरे पास में यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इन्होंने यहाँ पर आपका किस तरह की एग्जाम होगी। देखो बच्चों, इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी आपकी किस तरह से एग्जाम होगी इसके बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं करा गया। एक और चीज़, जो बच्चे अभी हम लोग कई बार बात कर रहे थे कि एमपी के अंदर की बहुत सारी आपकी कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चों की एज लिमिट चली गई है, तो इस बार आपके एमपी ने इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम आपकी 40 ईयर कर दी गई है आपकी, मतलब जो भी बच्चा बाहर का ही भरता है 40 ईयर की मिनिमम एज लिमिट है। कोई आपका एमपी का बच्चा कभी अनारक्षित महिला है तो 45 ईयर एज, मूल निवासी कभी है आरक्षित वर्ग के अंदर तो उसकी एज 45 ईयर कर दी गई, तो इसको थोड़ा ढंग से देख लेना। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको दे पाएंगे, सबसे अच्छी वैकेंसीज में से एक वैकेंसीज होने वाली है हमारे पास में। अब जहाँ तक बात करें आरक्षण वगैरह के लिए, तो हम लोग हमारे पास में हमारे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप देके इसको काम करा सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सिर्फ इतना ही पॉइंट देके इन्होंने खत्म कर दिया गया है, जहाँ पर कि आपके 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 1 मार्क्स ईच की मार्किंग होगी। और जितना हम लोगों को मालूम है, जितना हम कई सालों से एग्जाम पढ़ाते आए करते आए खुद के साथ में, हम लोगों का एग्जाम पैटर्न मालूम है। 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है और 25 का नॉन टेक्निकल, और 25 के नॉन टेक्निकल में आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपका जीके जीएस पूछा। एमपी का जीके जीएस नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड का जीके पूछा जाता है, जीएस नहीं पूछा जाता, जीके का पार्ट पूछा जाता है। तो ये आपके 25 मार्क्स में आते हैं आपके पास में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो 25 मार्क्स का कैसा भी हो सकता है, 10-10 5 भी हो सकता है, ठीक है, और अपने हिसाब से इलेवेंट करते हैं। मगर 75 जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पर्सपेक्टिव ऑफ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें। ये सब सारे इंपॉर्टेंट। इसके बाद इन लोगों ने इसकी लास्ट डेट दे दी थी, इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 दिसंबर की हमारी लास्ट डेट है, जिसको आप देख लेना। एमपी के जो फॉर्म भरना है मेरे पास में, इसकी लास्ट डेट कितनी है मेरे पास में, ऑनलाइन पंजीयन मेरे पास में इसके 24/12 से स्टार्ट हो जाएंगे मेरे पास में, 24 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो ऑनलाइन पंजीयन का जो शुल्क है वो 23/1/2025 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। तो ये समय सीमा आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां पर कि आपको इसको फॉर्म फिल करना आपको करना है हमारे पास में, ठीक है। और ऑनलाइन सुधार करने की सीमा 20 से लेकर 25 के बीच कोई आपने गलती कर दी है तो उसके फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हो। अब ये सब बात रही कि जहां पर आपको बहुत सारी पोस्ट करीब करीब 250 पोस्ट और ओवरऑल करीब 2500 पोस्ट अवेलेबिलिटीज है बच्चों, यहाँ पर कि भर भर के इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल के पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल बच्चों। तो इसके लिए हमारे पास में इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 के लिए आपके पास पैक अवेलेबल है, जहाँ पर कि हम खुद आप लोगों को इसके आपकी पूरा जो अवेलेबिलिटीज हम बात करते हैं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इसके मैं एक डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा किस तरह से एमपीपीजीसीएल का आपका सब्जेक्ट्स को आपको कैसे क्लियरफाइंग करना है, कौन से पार्ट पढ़ना है, क्योंकि आपका जेई का जो पेपर होता है मोनोटेनियस होता है हर जगह के ऊपर, और हम लोगों को मालूम है कौन से टॉपिक से कितना पूछा आता है, तो उसके हम डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे। अभी ये जो हमारा पैक है इसको आप अवेल कर लेना, जहाँ पर कि इसकी डिटेल हम लोग तैयारी करवा रहे हैं हमारे इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर लो, इसको अवेल कर लो। बहुत फैंटास्टिक आपका पैकेज है, जहाँ पर कि कोर्स को इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूँ। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए तैयारी करना स्टार्ट करो, जो तैयारी करना चालू कर चुके हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है।